हर साल की तरह इस बार भी दीपक अपने दोस्तों के साथ गांव की हवेली में दिवाली मनाने गया था। वह जगह सुनसान थी और कई लोगों ने बताया था कि वहां कुछ अनहोनी होती है। दोस्तों ने मजाक में कहा, चलो इस बार दिवाली का असली मजा लिया जाए। दीपक, रोहन, सुमित और आकाश ने गांव की पुरानी हवेली में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हवेली में दीवारों पर उखड़े हुए रंग और टूटी हुई खिड़कियां उस जगह की भयानकता को और बढ़ा रही थी। दीपक ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और वे चारों अंदर चले गए। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों में आंखें उन्हें घूरती सी महसूस हो रही थी। तभी उन्हें किसी के धीमे धीमे कराहने की आवाज आ। सभी दोस्त सहम गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे बढ़े या लौट जाए। दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है, कोई जानवर होगा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक का कंधा किसी ने पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब सबके चेहरे पर डर था। तभी एक बूढ़े व्यक्ति की छाया उनके सामने आकर खड़ी होगा। वह कहने लगा, यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ यहाँ से, वरना पछताओगे। लेकिन जैसे ही वह सब भागने की कोशिश करते, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गए। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह टस से मस नहीं हो रहा था। अंदर एक भयावह माहौल था, जैसे किसी अंधेरे ताकत का कब्जा था। तभी उन्हें अपने चारों ओर कदमों की आवाज सुनाई। अचानक कमरे की दीवारों पर पुराने निशान और खून के धब्बे दिखाई देने लगे। सबके चेहरे पर घबराहट ने जैसे उनके मन में डर और दर्द भर दिया हो। तभी हवेली के किसी कोने से धीमी धीमी हंसी की आवाज आ, और वे आवाजें पास आने लगी। दीपक ने देखा कि सामने एक काली साया उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। अब किसी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह साया उनके करीब आई, वे चारों बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। सुबह गांव वालों ने उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पाए। जब उन्हें होश आया, तो किसी को भी कुछ याद नहीं था। लेकिन उनके शरीर पर खरोंचों के निशान और दिल में वह भयानक डर अब भी मौजूद था। उसके बाद गांव वालों ने तय किया कि कोई भी दिवाली की रात उस हवेली के पास नहीं जाएगा।